प्रदेश के समस्त जवानों को शाम जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से मैं संपादक महोदय समेत पूरे प्रदेश के समस्त चैनल, समस्त मीडिया बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद, बधाई देता हूं। इसी के साथ सभी जवानों को मैं धन्यवाद और बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि बार बार मिर्ज़ापुर की आवाज़ को उठाया जा रहा है साक्ष्यों के साथ, लेकिन इस पे लग रहा है कि पुलिस और होमगार्ड विभाग के वैतनिक स्टाफ से इनका आपसी समझौता के तहत कार्य चलता है। दोनों विभाग मिल करके इन होमगार्ड जवानों को भेड़ बकरियां बना लिया है। चाहे जहां इनको खड़ा कर दो या चाहे जहां इनको पकड़ के काट दो, ना तो इस पे एक संज्ञान लेने वाली पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, ना तो होमगार्ड के तो विभाग के अधिकारी हमेशा इसी उसमें लगे रहते हैं कि होमगार्ड को कहां से पकड़े मिल जाए जो उसको हलाल कर दिया जाए। वो तो हमेशा इस वर्दी को शर्मसार करते आए हैं और करते चले आ रहे हैं, कर रहे हैं प्रेजेंट समय तक। और उसी विभाग में जो पुलिस विभाग के थाने से लेके और अन्य सुरक्षा व्यवस्था जो कलेक्टेड है, बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कमिश्नरी है, अन्य जगह जो नाजिर लोग हैं जो इस मास्टर रोल को बनाने बढ़ाने का कार्य उनके हाथ में सौंपा है जिलाधिकारी महोदय। इनके द्वारा बराबर 60 गांठ थाने से, मुंशी से लेके दरोगा से लेके सबसे बनी रहती। पुलिस लाइन यातायात में यही हाल है कि 60 गांठ बराबर दोनों विभागों में बनी है। उसमें मारा काटा जा रहा तो होमगार्ड बेचारा जो ना जिमी का है, ना आसमान का है, ना वो नर है, ना वो नारायण है, तो इसको बताइए ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। ना तो का किसी प्रकार की इनकी सुनवाई हो रही, चाहे जितना बड़ा इनके साथ शोषण हो, चाहे जितना बड़ा इनको कष्ट दिया जाए, कितना भी इनके साथ अन्याय हो, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। अभी देखिए, बार बार मैं इस बात को उठा रहा हूँ। पुलिस कप्तान श्रीमान मिर्ज़ापुर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ये UP 63 G0137 जो क्रेन वैन चलाते हैं, ये किशन कुमार दुबे और कई इसमें होमगार्ड जो 100 डायल 112 के होमगार्ड पुलिस लाइन में ये गाड़ी चलाई जा रही यातायात की। और जबकि यातायात से 16 जवान पुलिस लाइन में भेजे गए हैं, वो कहाँ हैं? जो 1700 डायल में लगे हैं उनसे चलवाई जा रही है। और वो सुखचंद मिश्रा BO और कमांडेंट और इधर RI और SSI MT भूपेंद्र सिंह, इनकी मिली भगत से इन वैनों में बाहर सवेरे रवाना करके खड़ी करवा दी जाती हैं होटल पर या पेट्रोल टंकी पर। बाद में आते हैं, तेल चढ़ा लिया जाता, जितना वो चढ़ा देते हैं बुक पर, वो वहाँ एंट्री कर लिया। करीब महीने में 500-600 लीटर तेल भराया जाता है
जिसमें से 25 पैसे तेल खर्चा होता है, 75 पैसा उसी टंकी पर उसका पैसा ले लिया, जमा कर देते हैं, पैसा ले लिया जाता है। तो सोचने वाली बात है, जब 16 होमगार्ड पुलिस लाइन में यातायात के, तो फिर उनसे क्यों नहीं, वो कहाँ हैं जो 112 के जवानों से, और वो किशन कुमार दुबे अन्य कई महीनों से वहाँ बराबर लगे हुए हैं, आखिर वो कहाँ हैं जो इनसे चलवाई जा रही है। तो हम वो 16 का जान लो, समझो फर्जी पैसा बन रहा है, आखिर वो जांच की जाए। ये तेल और इस बैन को उन 16 होमगार्ड जो पुलिस लाइन में लगे हैं, फिर ये 112 डायल से कैसे यहाँ ये लगाए गए। उधर 4,500 रुपया बढ़ के ज़्यादा दिया जा रहा, और इधर इनके सबके बीच में सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बड़े ऊंचे स्तर पर कार्य हो रहा है। तो वहाँ पर सुखचंद मिश्र बीओ होमगार्ड, जबकि 15-16 साल हो चुके इसी मिर्ज़ापुर में, और अब क्या किए हैं देखिए कारनामे। संतोष सुचारी, मैंने जब कहा इनको स्थानांतरण नीति के तहत क्यों नहीं आप आगे लिखते हैं, तो कहा कंपनी बदल दे। अब बताइए, कंपनी बदल दी जाए और पूरी नौकरी करके वहीं से रिटायर हो जाएं, और अपनी भ्रष्टाचार की हर जगह जड़ें मजबूत बना ली है कि वहाँ से वो हटना ही नहीं चाहता कोई। कि उनका कहना है, जब तक हमारे डीआईजी रंजीत सिंह और संतोष सुचारी हैं, मेरा कोई रोमा नहीं उखाड़ सकता है। कोई कितना कर ले, चाहे मीडिया कितना भी कुछ कर ले, चाहे अधिकारी, और ये पूरा श्रेय, पूरा आशीर्वाद इनका कहना है डीआईजी रंजीत सिंह और संतोष सुचारी, डीआईजी प्रयागराज, कि कोई कुछ कर ले, हम लोग अपने हिसाब से करें, जो कुछ जिसका करना हो कर ले। तो ये देखिए इनकी, ये इस तरीके से ये बोल रहे हैं, इनका किसी तरीके ना कानून का डर है, ना सरकार के शासनादेशों का डर है। स्थानांतरण नीति के तहत ये कैसे 16 साल 17 साल हो गए वहाँ हैं, और वहाँ से सबसे तो बड़ा जो अभी प्रमोटेड कमांडेंट गए हैं मिर्ज़ापुर, तो वहाँ पर होम गार्डों में इस कदर से भय व्याप्त कर दिया है, और इतनी कड़ी चेतावनियाँ दे दी गई हैं कि वो चाह करके अपनी जबान नहीं खोल सकते हैं। और रंजीत कहना है, जहाँ सवाल आता है तो कहते हैं अरे ये तो गैर मानता है। तो क्या हाई कोर्ट से ये बड़े हैं? हाई कोर्ट के आदेश से रजिस्टर है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदेश के तहत देते हुए ये डीजी नहीं करने दे रहे थे रजिस्टर, लेकिन प्रमुख सचिव जब नहीं किए रजिस्ट्रार, तो वही प्रमुख सचिव का आदेश लेकर हाई कोर्ट चैलेंज किया। जो आदेश किया, या तो राज कर्मचारी मानिए, या तो फिर इनका बंधुआ मजदूर बनाए रखा है, या तो लिख के दे दो राज कर्मचारी, या तो इनको बंधुआ, इनके साथ गलत करोगे तो इनको हम इनके साथ गलत करोगे तो अधिकारी और सरकार तक बात और कोर्ट तक जाने का इनका अधिकार दिया जा रहा। तो ये हमारा हाई कोर्ट के उस पर रजिस्टर्ड है, और इस तरीके से भय दिखाते हैं, कमज़ोर कर रहे हैं कि कहते हैं ये गैर मानता है, और जो एसोसिएशन से बात करेगा उसको विभाग से पृथक कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए विभाग से निकाल फेंक दिया जाएगा। तो और जो कहते हैं जहां बैठो, जो कहते हैं पैसा दो तो पैसा देते हैं, ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं, संवेदनशील के नाम पर पैसा। जितना होमगार्ड प्राइवेट में सुरक्षा व्यवस्था में, चाहे सचिवालय से लेके ऊंचे स्तर पर जितने लोग हैं, ये सब वहाँ पर चाय पानी में सफा करना, वर्दी पहन के इस वर्दी को तार तार करना, इन गुलामगिरियों के चक्कर में
अच्छे लोग बेइज्जत हो रहे होमगार्ड जवान जो ये काम पसंद उनका, जबकि अधिकारियों को चपरासी मिला है इसी का लिए कि चाय लाए, पानी लाए, मेज पानी लगाए, मेज साफ करे, ये वो चपरासी सरकार दे रखा है। तो होमगार्ड अपने फायदे के लिए इस वर्दी का कहीं का नहीं रखा, तार तार कर दिया और कहते हैं कि वर्दी का टर्नओवर बढ़िया रखें, यही इनसे चाय धुलाई जाए, इनसे पानी वर्दी पर मंगाया जाए, इनसे मेज धुलाई जाए। बड़ी शर्म की बात है, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। क्यों ये वर्दी नहीं पहनते हैं और सादी वर्दी में जाते हैं, और सादी वर्दी के बावजूद मैंने देखा है आंखों से कि वर्दी पर चाय ला रही। तो इस पे सरकार को, विभाग को कड़े कदम इस पे नहीं उठाना चाहिए कि इस वर्दी को तार तार कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। तो फिर इनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दे दी जाती, इनको वर्दी क्यों पहन दी जाती है? तो ये ना दी जाए, सादी वर्दी में जाइए, साफ सफाई करिए, घर की सब्जी लाइए, उनके घर का बिस्तर लगाइए, खाना बनाइए, कुत्तों को नहलाइए, बच्चों को नहलवाइए, उनके बच्चे के उनके सबके कपड़ा धोइए, प्रेस करिए और उनका मालिश करिए। तो ये ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए। ये शस्त्र की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग क्यों इनको दी जाती है? यही काम महिलाओं से भी करवाया जाता है, ये गुलामी। तो ये गुलाम लोग कुछ हैं जिनको पसंद है, लेकिन कुछ लोग नहीं करना चाहते और उस जगह पहुंच गए। उनसे जब कहा जाता तो वो नहीं करते, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की ये अधिकारी, और चाहे थाना हो चाहे सुरक्षा व्यवस्था, तुरंत कमांडेंट को नोटिस लिख देते। और कमांडेंट बाज जैसे शिकार पे बैठे हैं, कितनी खन शिकार दिखाई पड़े और झपट्टा मार उसको भोजन बना दे। वही कार्य होम, ना इनको जांच करनी है ना पड़ताल करनी, तत्काल उस नोटिस को संज्ञान में लेते, उनको कारण बताओ नोटिस दे देते हैं। और जो फिर सौदा होता है, जो पैसा दे दिया वो बहाल कर दिया जाता है, जिसके पास नहीं उसको विभाग से निकाल बाहर कर देते हैं। तो ये खेल बड़े जोरों पर चल रहा, संवेदनशील के नाम पर लूटा जा रहा है, उम्र के नाम पर लूटा जा रहा है। और देखिए लखीमपुर में 70 लोगों की नोटिस बनाकर उनसे किस तरीके से पीड़ित किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश की बात है। तो मैं जो कहता हूँ कि होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को पैसा मिलना चाहिए, और चाहे होमगार्ड से एक बम पुलिस वाला काम करना पड़े उनको, वो खुश रहेंगे, अच्छा है। और खुद भी भेजते हैं अधिकारियों के पास काम करने के लिए महिलाओं को और होमगार्ड जवानों को, क्योंकि उनको बंधा पैसा मिलता है। तो ये खेल बड़े जोरों पर चल रहा। ये ऐसे नहीं मैं कहता हूँ कि प्रदेश से महीने में 70 से 75-80 करोड़ रुपए आता है, जिसमें सरकार तक बैठे अधिकारी तो पहुंचता है, जो इस पर चाहे जितना आप साक्ष्य दो, चाहे जितना मीडिया पटाओ, कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा। न सरकार, कुछ उम्मीदें बंधी थी मंत्री जी से, अब मंत्री जी भी वही उन्हीं बेईमानों के होमगार्ड के अधिकारियों में हाँ हाँ और उन्हीं की भाषा बोलना चालू कर दे, तो उनसे भी उम्मीदें टूट गई होमगार्ड की। अब बताइए किसके पास जाया जाए? तो मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास मिर्ज़ापुर पुलिस अधीक्षक महोदय जी से करते हैं कि देखते हैं, संज्ञान लेते हैं कि इसको भी अनसुनाव वो भी कर देंगे। ये देखने वाली बात है, ये आगे देखा जाएगा, फिर वैसे आगे इसका तरीका और रास्ता निकाला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जय जवान जय किसान।